हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि जो टाटा स्मॉल कैप फंड है काफ़ी पॉपुलर फंड हो गया है। रिसेंटली इसके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे आने लगे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट फंड जिसके अंदर आपको पता है लमसम इन्वेस्टमेंट्स बंद हो गई हैं, क्योंकि आपको पता है AUM साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एटलीस्ट इन द स्मॉल कैप कैटेगरी, क्योंकि इसके अंदर आपका पता है कि लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत कंसर्न होता है। लाइक अदर पॉपुलर फंड्स लाइक SBI एंड द निप्पॉन इंडिया जिन्होंने अभी लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया है। दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट फंड जिसने इस कैटेगरी के अंदर सिर्फ अब आप SIP कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट आप इसके अंदर फंड के अंदर कर सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट अवे बात करते हैं फंड्स के बारे में, बात करते हैं इसके बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये जो फंड हमारे पास आया था दैट ओरिजिनेट जो हुआ था ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के हमारे पास है, यानी कि 2018 के अंदर जो है ये ओरिजिनेट हुआ था हमारे पास म्यूचुअल फंड जो है। अगर हम बात करें कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट है, कितना एसेट्स लोगों ने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, कितने रुपीज़ इन्वेस्टेड किए हुए हैं, तो ऑलमोस्ट 5200 करोड़, जो कि हमारे अदर पॉपुलर जो हमारे पास स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर है उससे काफ़ी कम है। एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि एक काफ़ी रीसेंट फंड है। अगर हम कंपेयर करें अगर इसके पीयर्स से, जैसे निप्पॉन इंडिया एंड SBI स्मॉल कैप या अदर फंड्स जो होते हैं, ये जो हमारे पास टाइम फ्रेम है दिस इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट इज़ कैनरा रोबेको, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से हमारे पास म्यूचुअल फंड है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टॉक्स कितने जो है, नंबर ऑफ़ कंपनीज इस म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, अभी तक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, दैट इज़ क्लोज टू 53। दैट इज़ विच इज़ नॉट अ वेरी हाई नंबर, नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि इट्स नॉट इट्स लाइज इन बिटवीन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं है ये वाला जो हमारे पास म्यूचुअल फंड है। फाइनली अगर हम देखें कि इसके अंदर एलोकेशन किस हिसाब से हुआ है, बिकॉज येस इट्स अ स्मॉल कैप फंड जिसके अंदर लार्जली अगर हम देखेंगे कि हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरीज की कंपनीज ही होंगी, तो अगर हम देखते हैं परसेंटेज वाइज के अंदर तो वी हैव ऑलमोस्ट 76% एज अ स्मॉल कैप कंपनीज। लार्ज कैप्स इज जस्ट वेरी नेग्लिजेंट, हम बोल सकते हैं 1:2, हार्डली 1 to 2%। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मिड कैप्स दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 3 to 4%। तो मेजरली दिस इज अ स्मॉल कैप हमारे पास जो है कंपनीज, जो कि आपको पता है मार्केट कैप के हिसाब से रैंक 250 के बाद जो हमारे पास आती हैं उसके जो कंपनीज होती हैं वही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। स्मॉल कैप्स के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्रेजेंटली जो आपको पता है कि बुल रन चल रहा है एंड मेनी पीपल आर एक्साइटेड इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दे सी कि इसके अंदर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली हाई रिटर्न्स मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द लार्ज कैप और मिड कैप्स। बट यू शुड नॉट डू दैट कि आप सिर्फ अगर इन्वेस्ट करें, इवन दो यू आर अ रिस्क, आपका अगर प्रोफाइल है तो आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज स्मॉल कैप्स अंडरगोज वॉलेटिलिटी, अप एंड डाउन काफ़ी जाता है। येस अभी आपको बुल फेस के अंदर अच्छा लग रहा है, बट व्हेन इट गोज इनटू द बियर फेस देन इज़ द टाइम, देन इज़ द रियल टेस्ट ऑफ योर कन्विक्शन। तो आपको हमेशा अपने जो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप्स के अंदर ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का होराइजन आपको होना चाहिए। फाइनली अगर हम वापस आते हैं, हम रिस्क को डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिस्क आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस फॉर एनी फंड, अगर हमें उसके अंदर फर्दर इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। डेविएशन जितनी कम होगी अपनी बेंचमार्क से, तो हेयर वी हैव कंपेयर्ड अगेंस्ट द बेंचमार्क S&P BSE 250 जो बेंचमार्क है। तो अगेन टाटा की जो वैल्यू है, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन में ये काफ़ी बेटर स्कोर कर रहा है। नाउ इफ वी गो अहेड एंड चेक विद द अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा आपको बताता है दैट इज़ अबाउट द रिटर्न्स, तो हायर द अल्फा बेटर इज़ द फंड। तो सेम यहाँ पे आपका जो फंड है आपका बेंचमार्क से बेटर स्कोर कर रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बीटा, बीटा इज़ मोर इनटू द वॉलेटिलिटी, लेसर इज़ द बीटा, लेसर इज़ द वॉलेटिलिटी, एंड सेम गोज विद द टाटा स्मॉल कैप फंड। फाइनली अगर हम सॉर्टिनो एंड अगर हम बात करते हैं अपना जो हमारे पास जो दूसरा रेशो होता है दैट इज़ द शार्प रेशो। अगर हम शार्प रेशो एंड सॉर्टिनो रेशो की बात करें दैट इज़ आपको पता है अबाउट द रिटर्न्स बाय रिस्क। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो एक रेशो होती है दैट इज़ रिस्क रिटर्न्स एंड ओवर द रिस्क वैल्यू। जो हायर इज़ द रिटर्न्स एंड लेस इज़ द रिस्क, हायर इज़ द रेशो वैल्यू। तो जितनी इन दोनों रेशोज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी फंड इज़ कंसिडर्ड बेटर। हेयर अगेन आपका जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है उससे बेटर आपका स्कोर कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो एटलीस्ट फ्रॉम द रिस्क पैरामीटर्स से तो आपका जो फंड है दैट इज़ आपका क्वाइट कंफर्टेबल, आप इसके साथ आराम से जा सकते हैं, आपके रिस्क पैरामीटर्स को आराम से ये मैनेज कर रहा है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, क्योंकि आपको पता है हमने 53 कंपनीज़ की तो बात करी थी कि वी हैव नाउ फोकस्ड ऑन द टॉप जो हमारे पास 7-8 कंपनीज़ इसके अंदर लिस्टेड है, हमने उसके अंदर फोकस किया है। तो इफ़ यू सी जो टॉप इसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन है दैट इज़ क्लोज टू 4% विच इज़ द IDFC लिमिटेड। अगर हम IDFC का चार्ट देखते हैं तो एटलीस्ट सिर्फ 1 ईयर का, इवन दो इट्स अ स्मॉल टाइम फ्रेम बट इट्सने डबल डिजिट रिटर्न्स दिए हैं। नाउ इफ़ यू गो अहेड एंड सी द क्वेस्ट कॉर्प एंड BASF इंडिया, इसके अंदर ऑलमोस्ट एलोकेशन आपकी 3.5% है, बट इन दोनों कंपनीज़ के रिटर्न्स जो आए हैं वो आपके नेगेटिव आए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर। और हम सेम अगर हम बात करें रैडिको खैतान रेडिंगटन विच इज़ द 4th एंड द 5th लार्जेस्ट हाई एलोकेशन, तो इन दोनों कंपनीज़ के जो रिटर्न्स आए हैं आपको पॉजिटिव रिटर्न्स आए हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर।
तो यू शुडंट बी सरप्राइज बिकॉज दिस इज़ द नेचर ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी, जिसके अंदर कुछ कंपनीज़ के रिटर्न्स आपको डबल डिजिट्स पॉजिटिव मिलेंगे, वहीं पे कुछ कंपनीज़ के आपको नेगेटिव मिलेंगे। दिस डजेंट मीन कि अगर आपके नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, कुछ ऐसी कंपनीज उन्होंने रखी है, बट दिस इज़ सिमिलर। आप कोई और फंड भी उठाएंगे तो उसमें ऐसी कंपनीज आपको टॉप एलोकेशन में भी मिल जाएगी जिसके अंदर उस फंड या उस कंपनी के जो रिटर्न्स आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं। सो लाइक आई एम्फेसाइज बिफोर, दिस इज़ द नेचर ऑफ द स्मॉल कैप कंपनीज। अभी इनके रिटर्न्स नेगेटिव हैं, बट गोइंग अहेड फंड मैनेजर मस्ट हैव सीन सम पोटेंशियल, दैट्स वाई उन्होंने उसके अंदर हाईएस्ट एलोकेशन टॉप 2, 3, 4 एलोकेशंस के अंदर रखा हुआ है। तो आगे चल के उनके रिटर्न्स बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं। तो आपको ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने रिस्क की जो रिटर्न्स जो कि आपके अप एंड डाउन आ सकते हैं इन द स्मॉल कैप कैटेगरी। फाइनली अगर हम देखते हैं, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, हम सबसे देखते हैं कि न्यू स्टॉक्स जो रीसेंट पोर्टफोलियो के अंदर जो फंड मैनेजर है उसने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो इफ़ यू सी 2 एंट्री सिग्निफिकेंटली रीसेंट एंट्री आई है हमारी लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। वन इज़ आपकी नैटको फार्मा एंड वन इज़ द करूर वैश्य। करूर वैश्य इज़ अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इन दोनों ही कंपनीज़ के जो रिटर्न्स आ रहे हैं दैट इज़ कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव रिटर्न्स, विच शोज़ कि जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी स्ट्रेस कर रहा है, काफ़ी फोकस कर रहा है कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए जिसके रिटर्न्स पॉजिटिव आ रहे हैं, विच विल बी गुड फॉर द रिटर्न्स फॉर दिस पर्टिकुलर फंड अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो फाइनली अगर हम कंपेयर करते हैं रिटर्न्स के अंदर, तो हमने यहाँ पे कुछ पीयर ग्रुप से कंपेयर किए हैं इस फंड के अंदर। इफ़ यू सी द टाटा स्मॉल कैप वी हैव कंपेयर टू द निपॉन, HDFC एंड SBI स्मॉल कैप। और अगर हम इसके अंदर टाइम फ्रेम्स देखते हैं 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड लाइफ टाइम CAGR, तो 1 ईयर के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपका हाईएस्ट जो रिटर्न्स आ रहे हैं दैट इज़ इन द HDFC। इफ़ यू टॉक अबाउट द 3 ईयर्स, इसके अंदर आपको हाईएस्ट मारे दैट इज़ द निपॉन इंडिया, एंड इन द लाइफ टाइम CAGR इफ यू सी वी हैव दी हमारा जो टाटा स्मॉल कैप फंड है। तो इफ यू सी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सारे ही फंड्स के अंदर। पीयर ग्रुप्स के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो जो कंपनीज़ हैं या जो फंड्स हैं उन्होंने एटलीस्ट निफ्टी को बहुत सिग्निफिकेंटली बीट किया है। और हम टाटा की भी बात करें तो लाइफ टाइम CAGR के अंदर इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो फाइनली अगर हम देखें, हम कंक्लूड करें तो आपको स्मॉल कैप्स के अंदर जैसे मैंने आपको एम्फसाइज किया, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। कौन सा फंड आपको इन्वेस्ट करना है, आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से और अपने जो आपका गोल्स हैं उसके हिसाब से ही करना है। आई वुड एडवाइस कि विल हैव टू हैव सम डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन द लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड देन आप स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। अगर आपने किसी और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया है दैट डजेंट मीन कि आप उसको छोड़ के और इसी फंड के अंदर इन्वेस्ट करने को पड़े। दिस इज़ ओनली फॉर इन केस यू वांट टू हैव सम क्लैरिटी फॉर दिस जो आपका स्मॉल कैप फंड है, इसलिए हमने ये वीडियो आपको प्रेजेंट करी है। अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, and also do subscribe to the channel Simply Money. We'll see you next time in another video. Thank you for watching this video. Thanks a lot.